जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12 वाले बच्चे, हम लोग चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट बनाए थे जिसमें बेसिक भी था और कुछ क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पास छूटे थे जिसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो लगभग 4 तक हो गया था। ठीक, अगर इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ठीक ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक आप व्यू क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करवाऊ, एक आप व्यू कितना आपके पास ए आई जे के क्रम जो है बाबू 2 × 2 की रचना कीजिए। की रचना कीजिए जबकि ए आई जे का जो कंडीशन है बाबू आई प्लस जे। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, इसके देखिएगा 2 × 2 का मतलब पंक्ति भी 2 होना चाहिए और स्तंभ भी इसके 2। ठीक ना, चलिए चलते हैं। हल और इनका फार्मूला कितना दे बाबू, ए आई जे। अब देखिएगा आपके पास आई और जे, तो अब इसमें हमारे पास ये आपको मैं बात बताया था बाबू, ए 11 ए 12 और ए 21 22 और 23। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा माना बाबू कि एलिमेंट 11 12 21 और 22 यानी 2 × 2 के हो। अब यहाँ आपको पकड़ना है कि आई कौन है और जे कौन। आई जे पकड़ने के लिए वो आई, पहले हम वही फार्मूला आपके पास ए आई और क्या करें आपके पास, तो आपके पास आइएगा बच्चों, देखिएगा आई मतलब ये आई वाला कंडीशन होता है और ये जे वाला कंडीशन। तो अब यहाँ पे आइएगा, आई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, आई का मान क्या रखेंगे 1 और जे का भी मान 1। फार्मूला कितना दिया था आपके पास, आई प्लस जे। तो आई का मान कितना आपके पास 1 और जे का भी मान 2 हो गया। ए 12 का ले, 12 में आइएगा तो 1 और 2 मतलब आई 1 और जे 2। तो यहाँ ले लीजिएगा आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 यानी 3 और ए 21 के कंडीशन में होगा। अब इसमें देखोगा आई प्लस जे है, आई के जगह पे कितना 2 और जे की जगह पे 1, तो कितना हो गया आपके पास 3। ए 22 में आपके पास आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो 4। अब आए ये 11 का जो मान आपके पास आया कितना है 2, ये 12 का कितना है आपके पास 3, ये 21 का मान कितना है आपके पास 3 और ये 22 का मान कितना आ गया आपके पास 4। तो पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2, अर्थात ये हो गया आपके पास 2 × 2 के क्रम। कंफर्म हो गया बात। एक बार इनको और समझा जाए क्योंकि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, आपको घबराना है। ए 11 और ए 12 21 22। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर आप इसको क्यों माने और कैसे माने। तो स्टार्ट होता आपके पास 11 12 और मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ अगर दे देता 11 12 और 13 कर लेते, है ना। मतलब समझिएगा कि अगर बाबू आपके पास कितना हो गया, अभी इसमें बता रहा है कितना, ए आई जे का जो कंडीशन बता रहा है वो 2 × 2, मतलब इसमें पंक्ति भी 2 होना चाहिए और स्तंभ भी 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर यही कंडीशन आपके पास बाबू कह देता कि ए आई जे और 3 × 3, तो 3 पंक्तियां लेते हैं, ये 11 12 और 13, 21 22 13 और 31 और 32 और 33, यही आपके पास कंडीशन होगा।
तो इसको आप लिखते कितना 3 गुणे 3, ठीक है, यही आपके पास देखिएगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे आपके पास ए आई और जे के कंडीशन हमारे पास दो पंक्ति और दो स्तंभ से जो प्राप्त हुए वो कितना 2 3 कहाँ से आया, आपको दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे, तो ए आई जे आपके पास ये दिया है, वो फार्मूला है ना। तो आई की जगह पे कितना आपके पास 1 और जे से भी कंपेयर कर रहा है आपके पास 1, तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 1 कितना 12 में आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब देखिए आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, 1 + 2 3, 21 21 का मतलब है आई और जे। मैं इसके पीछे वाली वीडियो में आप लोगों को बताया वो आई पक्की और जे स्तंभ होते हैं। तो यहाँ देखिएगा आपके पास कितना हो जाएंगे कि 2 और 1 3, 22 में करेंगे तो 2 पक्की हो गई और 2 स्तंभ, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास होगा बाबू। तो आपका ये कंडीशन निकल गया ए आई जे का कितना 21 सॉरी 2 3 3 और 4 कंफर्म हो गया। बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें आपके पास 6वें में करवाओ एक आव्यूह में। क्वेश्चन नंबर 6 एक आव्यूह में कितना दिया 2 पक्की 2 ए आई जे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हो गया और इसके जो दिए गए फार्मूले ए आई जे, तो इसका दिया है वो आपके पास स्पष्ट आई माइनस तो आई माइनस जे और आई प्लस, यही आपके पास। चलिए इसमें भी आपके पास जो दिया गया यानी 2 पंक्ति यानी पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभ जो होंगे वो 3 हो, ठीक है। चलिए पंक्तियों की संख्या 2 हो गई, स्तंभ की संख्या 3 होना है, तो इसमें आ जाइएगा यही कंडीशन रहेगा 2 गुणे 3 की कह रहा है। तो पंक्तियां तो भैया आपके पास 2 और स्तंभ होने चाहिए 3, तो आ जाओ बच्चों इसमें कुछ बदलाव होगा 11 12 21 13 21 22 23 31 32 और 33 का मतलब 2 पंक्तियां और 2 पंक्ति और 2 पंक्ति पंक्ति 2 हो गई और स्तंभ कितने हो गए 3 हो गए, 2 गुणे आपके पास 3 कंफर्म हो गया बात। चलिए अब इनके अंतर्गत हम लोग चलेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना इनको पहले कंफर्म कर। ये हमारे पास बहुत घबरा मैट्रिक्स के काफी सवाल मस्त है, तो आओ बच्चों चलते हैं। कितना ये फार्मूला दिया कितना आपके पास ये आई तो आई माइनस और आई प्लस आई की जगह पे अब अगर मैं इसको 11 करता हूँ तो आई से कंपेयर 1 करेगा, जे से कंपेयर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 ये कट कितना हो जाएगा 0/2 मतलब इनका 0। ये 12 का ले लिया जाए 12 में कितना होगा 1 मतलब देखिए आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2 तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 और यही 1 + 2 माइनस 1/3 ये 13 आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 3 तो 3 में से घटेगा -2 और 3 और 1 कितना बहुत 4, तो हमने 13 तक निकाला। अब हम इनका 21 निकालता हूँ 21 तो वही फार्मूला आई की जगह पे कितना होगा आपके पास 2 और जे की जगह पे 1 और 2 + 1 तो इसमें घटेगा तो 1 कितना 3 हो जाएगा। ये आपके पास कितना होगा 22 और 22 में यानी आई भी 2 है और जे भी 2 है।
0 हो जाएगा। और ए बाबू 22 के जगह हमारे पास अब 23 में आइएगा, तो आई के जगह पे कितना आपके पास 2 और जे के जगह पे 3, 2 + 3 5। क्लियर हो गया बात। अब चलिए आते हैं, हमको मिल गया कितना, ए आई जे में कितना मिला था, 11, 12, 13, 21, 22 और 23। चलिए 11 का कितना निकालें आप, 0। 12 का कितना निकालें आप, -1/3। और 13 का कितना निकालें, -2/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप -1/2, -1/2। और 21 का कितना बाबू आपके पास आ गया, 1/3। 22 का कितना आ गया बाबू, 0। और 23 का कितना आ गया, -1/8। ये आपके पास हो गया। और 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 पंक्तियां हो गई और 3 स्तंभ। तो इस प्रकार से आपके पास निकल गया वो कितना, ए आई और जे के मान। क्लियर हो गई बात। तो 6 की कहानी हो गई। 7 चलते हैं। इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा, एक बार इनको और समझा जाए। देखिएगा, ये तो फार्मूला आपके पास दिया है। अब यहाँ से तुलना करेंगे, अगर 11 तो 11 के जगह देखिए, आई के जगह पे कितना रखेंगे, 1, और जे की जगह पे भी 1। ऊपर माइनस था, नीचे वही प्लस, तो कट जाएगा, तो 0/2 भाग करेंगे 0। 12 में आइएगा, आई के जगह पे 1 और जी के जगह पे -2, और यानी ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो 2 में से 1 घटेगा, -1/3। और यहाँ देखेंगे बाबू, आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 3, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक, वो दिया है, हम नहीं कुछ कर रहे। तो 3 में से घटेगा -2 और 3 और 1 4 को हम -1/2। ठीक है बाबू। अब 21 में आइएगा, 2 - 1 और 2 + 1 यानी 1/3 इसका निकल गया। और 22 का बाबू प्लस -2 और नीचे प्लस, कट जाएगा, 0/2। और ये आपके पास 2 में से 3 घटेगा, -1/5। ये आपके पास हो गया बाबू। अब हम क्वेश्चन नंबर 107 नंबर में देख लेता हूँ बाबू। 7 नंबर की कहानी में क्या कहना चाह रहा है, इनको समझ। 7 नंबर में क्या है बाबू, ये 3 × 3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में कितना, ए आई जे बराबर 2i - 3j, 2i। ठीक है, चलिए इनकी 3 पंक्तियां। अब ये 3 पंक्तियां जब हो गए, तो आए बच्चों 31, 32, 37, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग चलते हैं। अब यहाँ आइएगा, इसमें हम लोग चलेंगे और 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के कंडीशन में आपके पास आइएगा। चलिए, तो हम क्या करें, फार्मूला ले लेता हूँ, कितना, आई और जे, तो कितना है, 2i 3j। चलिए ये 11 में आ जाओ, आई के जगह पे 1 है और जे के जगह पे 1 है, तो 3 घटेगा तो कितना, -1। ये 12 में आ जाओ, पंक्ति 1 और स्तंभ 2, मतलब i1 और j2 हो जाएगा। वही फार्मूला आपके पास, 2 आई की जगह पे 1 हो जाएगा, जे की जगह पे 2 हो जाएगा, 6 -4। 13 में आ जाओ बच्चों, तो आ जाइए, उसी की जगह पे लेंगे, 1 हो गया, और 3 × 3,
और 3 3 का 9 तो घटेगा कितना हो जाएगा माइनस, यानी 13 तक निकल गए। 21 में आ जाओ बच्चों, 21 में आइएगा तो 2 आई के जगह पे 2 है और जे के जगह पे कितना आपके पास हुआ है, ये बात तो समझ रहे हैं आप लोग। पहला आई होगा, दूसरा जे होगा, 2 दूनी के 4, 3 1 हो। ये 22 ले लो बाबू, 22 में आइएगा तो 22 में लेंगे तो कितना 2 गुणे 2 और 3 गुणे भी 4 और 1 6, घटेगा -2। 23 में आ जाओ बच्चों, आपके पास 2 और 2 और यहाँ 3 गुणे 3 4 और बच्चों 9 -5 हो। 23 निकाल दीजिए, 31 32 निकालना है। आओ बच्चों, ये 31 31 में आ जाइए, वही फार्मूला 2 आई के जगह पे क्या रखेंगे 3, जे के जगह पे क्या रखेंगे बाबू 6, 6 में 3 घटेगा 3, ये 32 आए 2 आई के जगह पे कितना बाबू, आई के जगह पे 3 और जे के जगह पे 2, 3 में 6 और 1 घट के हो गए। अब बच्चों आइएगा 35, 35 में 2 और 3, 3 गुणे 3 6 9 -3, ठीक है, ये तो आपके पास हो गया। अब इनका रख ले बाबू जो निकला था, चलिए 11 का ले लो, 11 का कितना निकाले थे आप माइनस, 12 का कितना निकाले थे माइनस, 13 का कितना निकाले थे माइनस, 21 का कितना निकाले थे 1, 22 का कितना निकाले थे माइनस, 23 का कितना निकाले थे माइनस, 31 का कितना निकाल दिए थे बाबू 32 का कितना 33 का कितना -3। तो ये आपके पास 3 गुणे 3 के निकल, क्लियर होगा बात। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 टाइप के कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। इसी 8 में कुछ है नहीं, सरल सरल है सब, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ 8 हुआ, इसको देखना है, 60 ले ले बाबू, इसमें कुछ बचा नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं बाबू, ले लीजिएगा आप लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, यानी 8वां टॉपिक है और है कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है आपको बस, और उसके बाद मजे उठाना है। लड़कों का कहना है कि सर काफी कठिन लगता है भैया, मैट्रिक्स से सिंपल कोई चैप्टर ही नहीं। बस सिर्फ आपको करना क्या है कि जिस चैप्टर में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है उसको मेहनत से थोड़ा सा देखना है और कुछ करना है, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ। 8 नंबर में सर कि यदि ए बराबर 3 -2 7 1 और बी का जो है बी में जो दिए गए आपके पास 2 3 -1 और 4। पहला नंबर में कर रहे थे ए प्लस बी, दूसरे नंबर में कर रहा हो कितना ए -2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए
ए प्लस बी में आता हूँ, ए प्लस बी में देखिएगा ये खुद कुछ कह रहा ही रहा है, अब इसको डायरेक्ट जोड़, मतलब इसमें जोड़ने का कंडीशन है कि पहला देखिए जैसे आपके पास 3 और 2 कितना हो गया, आपके पास 5 हो गया। अब यहाँ देखिए -2 और 3, 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 1, और उसके बाद बच्चों 7 में से 1 घटेगा, और 1 और 4 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया। दूसरा मैं चलता हूँ a माइनस 2b, पहले मान को रख दीजिए a का कितना है 3, -2 और 7 और 1, b के कितने हैं बाबू 2, 3, -1 और 4, ये जैसे था वैसे उतरेगा। दो दूनी के 4, 3 दूनी के 6, और ये बच्चों आपके पास -2 और 8, ठीक है। चलिए 3 में से देखिए -4 हो जाएगा, 3 में से -4 घटे, क्योंकि इस माइनस से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो 3 में से -4 घटेगा -1, -6 और -2 -8, माइनस को प्लस कर देगा 2 और 7 9, और -8 और 1 2 -9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास होगा कितना ये -2, ठीक है, जिसका एक कंडीशन। क्लियर है बात, एक बार इनको और समझा जाए थोड़ा सा, इसमें कुछ है ना बाबू, मैट्रिक्स की कहानी है। ए के कंडीशन आपके पास दिए गए और बी का कंडीशन दिया गया, ए में भी पंक्ति 2 स्तंभ 2 और बी में पंक्ति 2 स्तंभ 2, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ, इसमें 3 है और इसमें कितना आपके पास 2 है, तो 3 2 कितना आपके पास 5, -2 और +3, तो -2 में से ए 3 घटेगा तो 1, 7 और -1 +6, और 1 और 4 कितना हो गया 5। इसमें मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं किया ताकि इससे गुणा करने पड़ेगा, तो ए का मान ही हो गया। और बी के कंडीशन में बाबू देखिएगा, बी का कितना 2 3 -1 और 4, तो 2 दूनी के 4 2 3 6, -2 और 2 4 8। इसमें आपके पास देखिएगा -4 और 3 माइनस, मतलब इसमें -4 है और उसमें +3, 4 में से 3 घटेगा -1, ये माइनस में आ जाएगा -6 और -2 -8, माइनस में इसको प्लस कर देगा 2 और 7 9, और ये -8 में से -8 ही हो गया बाबू, और ये -8 में से 1 घटा दीजिएगा तो -7, ठीक हो, थोड़ा गलत हुआ ठीक। तो इस प्रकार से आपको मैं क्वेश्चन इसमें मतलब छोटी छोटी वीडियो को लेकर के बना दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को पूरा लंबा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।